Morning and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you are good at your homes and doing studies. Well students, I am your science teacher Sana Muqaddas and today date is 4th December 2020 and day is Friday. Students, I'll teach you today unit number 5. Yes, यूनिट नंबर 5 में हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे. कंपैरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस पढ़ा था. स्टूडेंट्स, ये तो है यूनिट नंबर 5 के टॉपिक जिसको हम थोड़ा रिव्यू करेंगे. उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, आज का जो हमारा काम है वो है क्वेश्चन आंसर. सो क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम थोड़ा रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ा था, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी. ओके, हमने पढ़ा था सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. व्हाट आर सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस होती क्या हैं. सॉलिड्स हमने पढ़ा था सॉलिड इज़ समथिंग दैट. ठीक है, सॉलिड जो है वो कुछ है वी कैन होल्ड इट ईजिली, जिसे हम ईजिली पकड़ सकते हैं. इन सॉलिड्स ऑल ऑफ द पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर टाइटली. ठीक है, सॉलिड्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. Okay, you can see in this picture, here are all the particles. Okay, now we are moving toward the liquids. अब हम देखेंगे liquid क्या होते हैं. Liquids are less tightly packed. They can pour easily from one container to another and they will take shape of other container easily. Liquids particle जो होते हैं वो less tightly packed होते हैं. दे कैन पोर ईजिली. ठीक है, ईजिली पोर कर सकते हैं वन कंटेनर टू अनदर एंड दे विल टेक शेप ऑफ अदर कंटेनर ईजिली. मतलब इन्हें जिस भी कंटेनर में डाला जाए उसकी शेप जो है ये ईजिली उस शेप में ढल जाते हैं. ओके, ये तो है हमारे पास पिक्चर जो कि लिक्विड की है. अब हम देखेंगे गैसेस. गैस पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. गैसेस आर ऑल अराउंड अस. हमारे हर तरफ गैसेस है. दे स्प्रेड इनटू ऑल द एम्प्टी स्पेसेस. मतलब जहाँ भी एम्प्टी स्पेस होती है ये वहाँ पे चली जाती हैं गैस जो है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर आल गैस पार्टिकल्स विच आर फार फ्रॉम टू ईच अदर, जो एक दूसरे से दूर दूर हैं. ओके, ये है सॉलिड, गैस एंड लिक्विड. You can see in this picture here are solid, gas and liquid. Okay, फिर हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एंड पार्टिकल्स. ठीक है, हीट और पार्टिकल्स के क्या इफ़ेक्ट होता है. व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन द पार्टिकल्स. तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ेक्ट जो है हीट का वो पार्टिकल्स पे मतलब क्या होता है. चलो जी हम देखते हैं. लेट्स सी. व्हेन हीट इज़ एडिड टू अ सब्सटेंस. हमने पढ़ा था कि जब हीट किसी भी सब्सटेंस में ऐड की जाती है द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं और एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं फास्ट. एटम्स वाइब्रेट फास्टर. जैसे कि एटम्स है वो भी वाइब्रेट करता है फास्टर. द स्पेस बिटवीन एटम्स इंक्रीजेस. ठीक है, जो स्पेस होती है एटम्स के दरमियान वो इंक्रीज करती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर हॉट एंड कोल्ड मॉलिक्यूल्स. कोल्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं. जब वो हॉट होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूर जाना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी. ठीक है, the motion and spacing of the particles determines the state of matter of the substance. ठीक है, the end result of increased molecular motion. ठीक है, एंड रिजल्ट क्या है कि मोलिकुलर मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है. इज दैट द ऑब्जेक्ट एक्सपेंड्स. तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपेंड करता है एंड टेक्स अप मोर स्पेसिस. ठीक है, फिर मोर स्पेस लेता है. यू कैन सी दिस पिक्चर कोल्ड, हॉट. ठीक है, कोल्ड जो है वो पास पास है और हॉट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. ओके, फिर हमने पढ़ा था रोल ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. इवेपोरेशन क्या होती है. व्हाट इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. इवेपोरेशन, ओके, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस व्हेन अ लिक्विड टर्न इनटू गैस. ठीक है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड टर्न करता है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. फिर हमने पढ़ा था कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच गैस टर्न्स इनटू लिक्विड. ठीक है, गैस जो है वो टर्न होती है किसमें, लिक्विड में. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, सो स्टूडेंट्स
ऑनलाइन क्लासेस में जो आज हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। तो डे क्या है आज? फ्राइडे, एंड डेट है 4th December. So students, open page number 17 of your booklet. Okay, have you opened your page number 17? That's good. First of all, put date, homework and day. Day क्या है आज? Day है Friday, date है 4th December 2020. Okay, unit number 5 है हमारा matter and changes in its state. unit name क्या है? Matter and changes in its state. Okay. क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मेल्टिंग फ्रॉम योर डेली लाइफ। क्वेश्चन है कि डेली लाइफ में से मेल्टिंग की 2 एग्जांपल दें, ठीक है। आंसर, एग्जांपल्स ऑफ मेल्टिंग फ्रॉम आवर डेली लाइफ आर, नंबर 1 मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, नंबर 2 मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, ठीक है। आपने आइसक्रीम भी मेल्ट होते देखी होगी और ऑब्वियसली चॉकलेट भी देखी होती हो, चॉकलेट भी देखी होगी आपने, ठीक है। दीज 2 थिंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। ये डेली लाइफ की मेल्टिंग की एग्जाम्पल्स हैं, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, एंड नंबर 2 पे क्या है? मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल डिफाइन करना है। आंसर, द ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़, ठीक है। पानी ट्रांसफ़र होना पानी का फ्रॉम वाटर बॉडीज़ लाइक सीज, रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, पॉन्ड एंड इट्स ऑल to the atmosphere, and its return back is called water cycle. So students, वाटर बॉडी से पानी का ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है, सी से, रिवर्स, लेक्स, कैनाल एंड पॉन्ड से, एट्स ऑल टू द एटमॉस्फेयर, मतलब कि समंदरों से, दरियाओं से, लेक से, कैनाल से पानी कहाँ पे चले जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एंड इट्स रिटर्न बैक, और ये जब वापस आ जाता है इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल, ठीक है। पहले तो रिवर्स, लेक्स वगैरह से पानी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर वापस आ जाता है। इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। वेल स्टूडेंट्स, आज हमने किए 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो हमने किया था, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मेल्टिंग फ्रॉम योर डेली लाइफ, ठीक है। 2 एग्जांपल्स देनी है डेली लाइफ से मेल्टिंग की। नंबर 1 हमने की मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, एंड नंबर 2 मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। क्वेश्चन 2 किया हमने डिफाइन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को डिफाइन करना है, द ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़, पानी का ट्रांसफ़र हो जाना वाटर बॉडी से, लाइक समंदरों से, रिवर्स, लेक्स, कैनाल एंड पॉन्ड्स, ठीक है, टू एटमॉस्फेयर में, एंड इट्स रिटर्न बैक, ठीक है, इज कॉल्ड वाटर साइकिल। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एंजॉय किया आज का लेक्चर। आई होप अब अच्छे से आपने इसको लर्न करना है। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।